दोस्तों आज अभी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक होम अप्लायंस एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के बारे में जिसका नाम है मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं इस ब्रांड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्क्यू के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ से खरीदना तो चाहते हैं, या फिर उन्हें कोई बोलता है कि भाई मार्क्यू के प्रोडक्ट खरीद ले, तो खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है क्या भाई हमें इस ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। इसका नाम बिल्कुल नया नया सुना है, क्या अगर हम मार्क्यू का फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या फिर अलग इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदते हैं तो क्या उनमें कोई कमी है। और सबसे बड़ा ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मार्क्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप इन्हें बाकी होम अप्लायंस एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड से देखते हो तो उनसे 10 से 15% सस्ते आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में भाई ये आ जाता है दिमाग के अंदर क्या चीप होते हैं इनके प्रोडक्ट। चीप से मेरा मतलब है क्या, इनकी क्वालिटी चीप होती है, इस वजह से यहाँ पे सस्ते होते हैं। तो ये आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं मार्क्यू ब्रांड को लेके, मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट को लेके, वो सभी इस वीडियो के अंदर 110% यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो भाई वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखना। और मैं यहाँ पे ये जरूर से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सही डिसीजन बना पाएंगे कि क्या आपको मार्क्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों मैं हूं सही बंदा, दूंगा आपको सही जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं मार्क्यू ये जो ब्रांड है इसकी थोड़ी सी प्रोफाइल के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रांड है मार्क्यू, जैसे कि आपको पता है मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट, तो ये फ्लिपकार्ट के अंदर आती है और फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, मतलब कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, इस ई कॉमर्स वेबसाइट से, और रिटेल स्टोर वगैरह इनके कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। और इसके बाद बात यहाँ पर ये है कि ये जो ब्रांड है मार्क्यू ये कोई बहुत पुराना ब्रांड नहीं है। जिस तरीके से आपका LG, सैमसंग होम अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स काफी सालों से यहां पे चले आ रहे हैं, उस तरीके से नहीं है, एकदम नया ही ब्रांड आप इसे मान लो। क्योंकि 2017 के अंदर फ्लिपकार्ट ने एज अ प्राइवेट लेबल यहां पे इसे शुरू किया था। तो मतलब 2017 के बाद आप समझ सकते हो 5-6 साल हुए हैं इस ब्रांड को आए मार्केट के अंदर। लेकिन भाई इस ब्रांड की जो खासियत यहां पे ये हो जाती है कि इनकी जो प्राइसिंग है बाकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट से यहां पे सस्ती पड़ जाती है। इस वजह से काफी जल्दी इनके प्रोडक्ट्स यहां पे बिकना शुरू हो गए और काफी ज्यादा पॉपुलर भी यहां पे हो गए। अब दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है क्या ये जो ब्रांड है मार्क्यू कैन के प्रोडक्ट यहाँ पे चाइनीज होते हैं, क्या कोई चाइनीज ब्रांड यहाँ पर है? क्योंकि भाई कोई भी नई ब्रांड का नाम सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है भाई चाइनीज तो नहीं है ये चीज। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि जो फ्लिपकार्ट है जिसकी ये ब्रांड है जिसके अंडर आती है मार्क्यू, तो फ्लिपकार्ट अपने आप में एक इंडियन कंपनी है। लेकिन आपको पता होगा आज के टाइम में इसके ज्यादातर जो स्टेक्स हैं वो यहाँ पे, इसके जो स्टेक्स हैं वो वॉलमार्ट के पास में है जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, और फ्लिपकार्ट के अंदर ही फिर यहाँ पे मार्क्यू आती है। तो एक तरीके आप समझ सकते हैं वॉलमार्ट के अंदर फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट के नीचे यहां पे आती है मार्क्यू। तो चाइनीज तो नहीं है ब्रांड बिल्कुल भी, ये बात अपने दिमाग में यहां पे पूरी तरीके से डाल लीजिए। अब इसके बाद क्या इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यहां पे चाइनीज होते हैं। तो देखिए भाई जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी कंपनी आप लगा लो, हो सकता है आपके जेब में भी अभी जो फोन हो वो यहाँ पे वीवो, ओप्पो, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी कंपनी, वन प्लस वगैरह का हो, रियलमी का हो, MI का हो, है। तो जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से लिंक हैं, आपको पता ही है। असेंबल इंडिया में होते हैं, उनके काफी सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे चाइना में बनते हैं। हाँ, लेकिन अभी के टाइम पे जब से आपको पता है चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद से सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्क्यू के वो इंडिया में ही बन रहे हैं। जिस तरीके से बाकी कंपनी कर रही है सेम उसी तरीके से यहीं पे असेंबल होते हैं और कुछ कुछ तो बनते भी यहीं पर। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आता है इस ब्रांड को लेके वो ये कि क्या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी यहाँ पे खराब होती है। अब ऐसा सवाल इसलिए आता है लोगों के दिमाग में क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 15% सस्ते होते हैं जब इसे अदर ब्रांड से यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो भाई इनकी प्राइस सस्ती यहाँ पर क्यों है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये हो जाता है कि एक मार्क्यू जो फ्लिपकार्ट है उनकी इन हाउस ब्रांड है और वो अपनी ही जो वेबसाइट है फ्लिपकार्ट उसी के जरिए से यहाँ पे डायरेक्ट बेचते हैं। तो रिटेल्स पे नहीं जाते हैं। आपको पता है रिटेल वगैरह पे बेचने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वो सब बहुत ज्यादा आ जाती है, लॉजिस्टिक्स वगैरह की। तो उस वजह से भी डायरेक्ट ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस पे यहाँ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन फ्लिपकार्ट बाय मार्क्यू के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर इनके यहाँ प्रोडक्ट डायरेक्ट बिकते हैं। और बाकी एक चीज यहाँ पर है, देखिए अब अगर आप एक आईफोन खरीद रहे हैं उसके ऊपर लाख रुपए लगा रहे हैं तो क्वालिटी आपको क्वालिटी में फर्क देखने को मिलेगा। वहीं पे जब आप एक MI का फोन खरीदेंगे सस्ता तो ऑब्वियसली उतनी वैसी वाली आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। वो मेटल फ्रेम, वो आपको सिरेमिक का कोटिंग स्क्रीन के ऊपर वो सब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भाई आप उसके लिए पैसे भी वहां पे ज्यादा दे रहे हैं एप्पल के अंदर, जो आप MI के फोन के लिए नहीं दे रहे हैं।
तो ये सब चीजें देखिए होती है, लेकिन अब यहां पे मेन बात ये आती है कि जिस पर्पज से हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो पर्पज पूरा करता है या नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रोडक्ट बिल्कुल ही रद्दी होते हैं। तो देखिए इसका तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूं। तो देखिए मैं मार्क्यू के कुछ प्रोडक्ट्स इससे पहले यूज कर चुका हूं और अभी भी यूज कर रहा हूं। जिस तरीके से एयर कंडीशनर है, मैंने कुछ टाइम पहले रिव्यू डाला था इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं मार्क्यू का। भाई 3 साल हो चुके हैं मुझे, तीसरा सीजन है मुझे यूज करते हुए मार्क्यू का एयर कंडीशनर। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट यहां पे चल रहा है। और इससे पहले इनका जो टीवी है वो भी मैं यूज कर चुका हूं मार्क्यू का, तो वो भी बिल्कुल सही काम किया था मेरे पास, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्क्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। मतलब जिस पर्पज के लिए आप उसे लेते हो, मान लीजिए आप एयर कंडीशनर को किस लिए लोगे, अपने कमरे को ठंडा करने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए, वो पर्पज बिल्कुल पूरा हो यहां पे हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे उसके अंदर भाई अब आपको बिल्कुल फैंसी एयर कंडीशनर मिलेगा बाहर, जिस तरीके से महंगे एयर कंडीशनर में बाहर आपको ग्लास देखने को मिलता है वो सब मिलेगा, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अपनी जो काम है उसे पूरा कर देता है मार्क्यू के जो प्रोडक्ट हैं, जहां तक मैंने यूज किए अभी तक मार्क्यू के प्रोडक्ट। तो हाँ, क्वालिटी में एज सच कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई पैसे कम दे रहे हो तो क्वालिटी खराब मिल रही है, ऐसा नहीं है। अब यहां पे दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मार्क्यू वालों की सर्विस। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्क्यू वाले बहुत ही ज्यादा वीक नजर आते हैं काफी सारे एरियाज में, क्योंकि जो आफ्टर सेल सर्विस है मार्क्यू की कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर देती है। पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने मार्क्यू का कोई प्रोडक्ट खरीदने की सोची है तो पहले जो सर्विस है अपने एरिया में मार्क्यू की, वो एक बार मार्क्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके फोन करके, हेल्पलाइन पे नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, लिंक वगैरह भी, या फिर अब यहां उनसे जरूर पता कर लीजिए आपके एरिया में उनकी सर्विस कैसी है। ऐसा ना हो आप प्रोडक्ट लोगों की, आपको पता है भाई फोन तो आईफोन भी खराब हो जाते हैं, या फिर प्रोडक्ट तो एलजी के भी खराब होते हैं, सैमसंग की भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, तो कस्टमर को तुरंतली उसका जो वो है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्क्यू की जो सेल की जो आफ्टर सेल सर्विस है उसके साथ दिक्कत ये है कि मार्क्यू जो है वो जिवीस एक कंपनी है, जिवीस करके, उनके साथ इनका टाई अप है जो इनको आफ्टर सेल सर्विस इनके प्रोडक्ट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे ये चीज है। अब जो जिवीस है ये खुद भी फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडरी है, फ्लिपकार्ट के अंडर ही यहां पर आती है, लेकिन फिर भी जिवीस वालों की सर्विस कुछ एरियाज में उतनी अच्छी नहीं है। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने एसी इंस्टॉल किया था भाई, बिल्कुल इंस्टॉल करके गए थे, बड़े प्यार से बोल के गए थे, कोई दिक्कत आए तो हमें बता देना फोन करके, हम आ जाएंगे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जितने मैंने रिव्यूज लोगों के देखे हैं मार्क्यू के बारे में, किसी ने ये नहीं बोला कि क्वालिटी खराब है, ये खराब है, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई सर्विस इनकी अच्छी नहीं है। तो आपके एरिया में इनकी सर्विस कैसी है वो जरूर से पता कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप खरीद लो उसके बाद आपके एरिया में इनकी सर्विस ही अवेलेबल ना हो, तो दिक्कत आ सकती है। तो ऑल इन ऑल अब यहाँ पे इसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। क्या आपको मार्क्यू का कोई प्रोडक्ट खरीदने की सोची है तो खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? तो देखिए, जब होम अप्लायंस खरीदने की बात आती है बड़ी, जैसे कि जहां पे जो है मूवेबल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इनके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से। जैसे कि लैपटॉप उतनी जल्दी खराब नहीं होंगे, उनके तो कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, फोन उतनी जल्दी खराब नहीं होगा, स्पीकर उतनी जल्दी खराब नहीं होंगे, लेकिन ये जो इनमें मूवेबल पार्ट होते हैं तो सिर्फ मार्क्यू के साथ नहीं सभी के साथ दिक्कत आती है। तो अगर आपके एरिया में इनकी सर्विस अच्छी नहीं है जिवीस वालों की, मार्क्यू वालों की, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तो खरीद लेना, उनकी खराब होने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, उनमें इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। लेकिन भाई एसी वगैरह ऐसी चीजें होती हैं खराब हो सकती हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो आफ्टर सेल सर्विस नहीं है अच्छी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो पहले फोन करके पता कर लेना। और बाकी अगर आपके दिमाग में अभी भी थोड़ा डाउट है तो उसे क्लियर इस तरीके से कर सकते हो कि आप जो वेबसाइट है फ्लिपकार्ट वगैरह, वहां पे आप जाके देखोगे, जिन लोगों ने भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उनके रिव्यू यहाँ पे डाल रखे हैं तो मिनिमम 4 या 4.5 स्टार दे रखे हैं 5 में से। तो इससे पता लगता है कि भाई ब्रांड अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसिंग पे डिलीवर कर रहा है, इस वजह से इस तरीके की अच्छी रेटिंग उन्हें वहां पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे फाइनली मैं यही बोलूंगा भाई, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, उसकी स्पेसिफिकेशन पसंद आती है, तो आप मार्क्यू का प्रोडक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम अच्छी तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप भाई हाई एंड प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकते हो, आप 40,000 का ही 1 टन का एसी खरीद सकते हो, तो फिर भाई पैसे हैं तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है, जितना गुड़ डालोगे उतने मीठी हो जाएगी चाय तो आपकी। तो वही बात है, यहाँ पे जितने पैसे डालोगे उतना ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे मार्क्यू के जरूर है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं। फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और भाई चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना, आपके भाई की हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगा। और भी किसी ब्रांड के बारे में आप इस तरीके की रिव्यू वीडियो चाहते हो तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हम अपने चैनल पर बनाने वाले हैं। और इस वीडियो के लिए इतना, मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।